मुरादाबाद जनपद में कई वर्षों से लैंटर्न बनाने का कारोबार करने वाले कारखानेदारों को अब एक बड़ी समस्या से होकर गुजरना पड़ रहा है। लैंटर्न का कारोबार करने वाले आईके हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर अजीम खान का ये कहना है कि कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन खुलने के बाद कारोबार शुरू तो हुआ, मगर तेज रफ्तार ना होने की वजह से आज भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी समस्या हो रही है। निर्यात फर्म द्वारा अभी तक ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बाद कारीगरों को सैलरी देने के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में उन्होंने सरकार से अपील की है कि कारोबार को बचाने के लिए वह सहयोग करे। भारत देश में कोरोना महामारी के चलते सरकार ने सभी संस्थानों को धीरे धीरे खोलने का काम किया है और व्यापार भी धीरे धीरे अपनी पटरियों पर लौट रहे हैं, मगर आज भी मुरादाबाद शहर में कुछ कारोबार ऐसे हैं जो अभी तक महामारी से उभर कर नहीं आए हैं। कारोबार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोशिशों में लगे कारोबारी इस आशा में है कि आने वाला समय शायद ठीक होगा। मुरादाबाद शहर में कई वर्षों से लालटेन बनाने का काम कर रहे मकबरा निवासी इसरार खां उर्फ गुड्डू भाई के पुत्र अब कारोबार को मुश्किल दौर से निकल की कोशिशों में लगे हुए हैं। आईके हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर अजीम खान का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते निर्यातकों द्वारा में ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। जहां पहले कई हजार लालटेन का ऑर्डर मिलता था, अब घटकर 5 से 10 हजार हो चुका है। ऐसे में कारीगर की सैलरी निकालना भी एक बड़ी समस्या बन गई है। जीएसटी भी हर महीने जमा की जाती है, मगर निर्यातकों द्वारा जीएसटी 3 महीने बाद मिल पाती है। ऐसे में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार को हमारी मदद करनी होगी। हमारी फर्म आईके हैंडीक्राफ्ट के नाम से है और पहले ये शुरुआत हमारे दादा ने करी थी लालटेनों की मकबरे फाटक में, और उसके बाद फिर हमारे पापा ने संभाला काम। अब हम देख रहे हैं इस काम को। और क्या चीज़ बनाते हैं? लालटेन बनती है हमारी। किस लेवल की होती है? एक्सपोर्ट आइटम है ये ज़्यादातर एक्सपोर्टरों को ही हमारी सप्लाई है। यहाँ मुरादाबाद में जो भी बड़े एक्सपोर्टर हैं, छोटे हैं, अमूमन ये आइटम लालटेन ऐसी है कि हर एक्सपोर्टर पर चलती है। अच्छा, जब बात करें कारोबार की पिछले मुकाबले और अब में क्या कमी महसूस हुई है? बहुत बड़ा फ़र्क है, और ख़ास करके कोरोना के बाद से तो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। काम भी कम आ रहा है और अब कोई सपोर्ट भी नहीं है किसी भी तरीके की। पेमेंट भी लेट आ रही है, एक्सपोर्टरों को आगे से परेशानी है, तो उसकी वजह से हमें परेशानी चल रही है पेमेंट की। अच्छा, कितना ऑर्डर पहले आता था और कितना ऑर्डर आप बना पा रहे हैं? क्वांटिटी भी बहुत घट गई। पहले तो पता चला 50 हज़ार 20 हज़ार इस तरीके से रहती थी, और अब जो है 10 हज़ार 5 हज़ार 500 1200 1800 ये रह गई है क्वांटिटी। अच्छा, कारोबार के चलते जो आपका स्टाफ था उसमें भी आपने कोई छटनी करी? बहुत फ़र्क है। पहले 50-60 लोग काम करते थे, आज 30-35 लोग काम कर रहे हैं। ये फ़र्क है, और सबकी तनख्वाहें वगैरह बराबर जा ही नहीं है। और उसके अलावा बचत कारोबार में बहुत कम है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट से उधार नहीं मिल रहा और आगे उधार जा रहा है। तो जैसे आप लैंटर्न बनाते हैं तो पीतल की बनाते हैं, किस चीज़ की? स्टील की बन रही है इस वक्त। स्टील है और लोहा है। पहले पीतल चलता था, तो उस टाइम में पीतल का काम था, तो भाई लॉट फेयर भी अच्छी थी और सब चीज़ों में बढ़िया था मामला। लेकिन ये स्टील और लोहा जब से आया तो मार्केट बहुत ख़राब हो गई। लेकिन यह है कि बस एक वक्त को बढ़ाया जा रहा है आगे। भाई काम तो करना है, खाना है, कमाना है, लोगों को तनख्वाहें देनी है, अपना भी खर्च है, तो उसे करा जा रहा है। जो भी ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मार्केट से भी सपोर्ट ख़त्म हो गई, पैसा लग रहा है जेब से सारा। मतलब पहले क्या था, लोग उधार माल मिलता था मार्केट से, हम आगे उधार देते थे एक्सपोर्टरों को। अब एक्सपोर्टर ने एडवांस बंद कर दिया, हमें उधार मिलना आगे मार्केट में बंद हो गया, तो अब उसकी वजह से कारोबार में परेशानी आ रही है। ऑर्डर हैं मिसालन 50 लाख के, और उसमें हमारा पैसा पहले से ही मार्केट में फंसा हुआ है। अब नए ऑर्डर फिर आ गए हाथ में, तो उसके लिए कहाँ से लाएं पैसा? अब आने वाले समय जैसे नया साल आ रहा है, तो उम्मीद है कि कुछ सही हो जाएगा या फिर पहले की तरह? उम्मीद तो है बेहतर होने की, लेकिन अभी जो ये कोरोना काल है इसकी वजह से बहुत कारोबार डाउन है। आगे बिजनेस भी कोई ख़ास इंक्वायरी नहीं है, और हैं भी तो वो बहुत छोटे से ऑर्डर बन के रह गए। पता चला जो इंक्वायरी आती थी तो उसका पता होता था कि भाई 10 हज़ार आएंगे, 20 हज़ार आएंगे, ये फला बायर है, इसका ये इतना ऑर्डर आएगा, और वो क्वांटिटी अब बहुत थोड़ी सी रह गई है। पता चला 1000 1500 1200। तो क्या करना चाहिए सरकार को ऐसे में? आप क्या कहेंगे कि सरकार को, सप्लायरों को, ख़ास करके जो ये कारखानदार लोग हैं, इन्हें कोई ना कोई सपोर्ट देनी चाहिए, जिससे बिजनेस आगे को बढ़े। जब हम लोग आगे को बढ़ेंगे तो सरकार भी आगे बढ़ेगी।
कारीगरों का कहना है कि लॉकडाउन लगने के बाद बड़ी समस्याएं हमारे सामने आई। कारोबार बंद था मगर हमें सैलरी मिली और हमने अपना घर बार चलाने के लिए काम किया। अब ऐसे में कारोबार दोबारा शुरू हुआ है मगर रफ्तार बहुत कम है। ऐसे में हमें चाहते हैं कि काम फिर से दोबारा तेजी के साथ चले तो सब कुछ ठीक हो जाए। इस समय काम की स्थिति बहुत ख़राब है। लॉकडाउन से पहले काम अच्छा चलता था, जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से बहुत स्थिति ख़राब है काम की। लेकिन अब थोड़ा बहुत काम आया है तो उसमें यह है कि चल रहा है, बाकी वो मज़ेदारी नहीं है जो पहले थी। आपको सैलरी वैली टाइम से मिल रही है? सैलरी हमें बिल्कुल टाइम से मिलती है, सैलरी में हमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब पहले की तरह काम नहीं है जो बस पहले की तरह काम नहीं है, जो पहले काम था वो अब नहीं है, परेशानी है।